एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो तो आपको ऊपर आता है ऑप्शन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। क्या आपको तीनों के ऊपर क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल, आपको तीनों के ऊपर टिक मारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जेके बोपी का फॉर्म फिल कर रहे हो या एग्जाम देने वाले हो तो एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है और 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के जहन में ये डाउट्स जरूर होते हैं, लेकिन क्लियर कोई नहीं करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके इस सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। वैसे लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, थैंक यू सो मच। उस वीडियो में मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए थे, जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी एग्जाम क्या होता है और कोर्सेज क्या होते हैं, और आपने जो डाउट्स पूछे थे आज हम वही डाउट्स क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला डाउट जो आप सभी स्टूडेंट्स का है वो ये है, जेके बोपी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग टाइम। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास रेडी होना चाहिए वो है आपका फोटोग्राफ। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका सिग्नेचर, यानी कि आपको अपना नाम लिखना होता है किसी प्लेन पेपर पे। नंबर तीसरा आपका थंब इम्प्रेशन। एक टिप बताता हूँ थंब इम्प्रेशन के बारे में, वो ये है, आप सभी लोगों के घर में स्टैम्प पैड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आप एक काम कर लेना, जो आपका ब्लू और ब्लैक पेन होता है उससे अपने इस थंब को बहुत ज्यादा रंग करना, कलर करना और इसी थंब को अपने व्हाइट पेपर के ऊपर जोर से चिपकाना, तो आपका थंब इंप्रेशन रेडी हो गया। और एक और ट्रिक सुन लो इन 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिससे आप 1 मिनट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे जेके बोपी के साइट के ऊपर। वो है, आप इन डॉक्यूमेंट्स का साइज 50 KB रखना। वो आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करो मेक माई इमेज अंडर 50 KB और उसके बाद इमेज अपलोड करो, आपको 50 KB की मिल जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए जो आपको डिटेल्स फिल करने में हेल्प करेगी, लाइक योर नेम, पेरेंटेज एटसेट्रा। इसी तरीके से आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपके पास एक 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आपने 12th क्वालिफाई किया है तो। अगर आपने 12th क्वालिफाई नहीं किया है और आप इसी साल जो है अपीयर हो गए थे, लाइक हमारे पास जो जम्मू डिवीजन जेके बोस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपीयर्ड ऑप्शन रख लेना। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने रिवॉल्वेशन फॉर्म भरा था अपने रीअपीयर सब्जेक्ट के लिए, जो उनको आया था ड्यूरिंग द अक्टूबर-नवंबर सेशन। अब उनका कल रिवॉल्वेशन रिजल्ट आया लेकिन मार्कशीट नहीं मिला। वो अपीयर्ड रखेंगे या पास ऑप्शन रखेंगे? उनके लिए बेस्ट है वो अपीयर्ड ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि उनके पास मार्कशीट नहीं है और उनकी मार्कशीट जो है तब तक आ जाएगी जब तक जेके बोपी का एग्जाम और उसके साथ साथ इसके काउंसलिंग सेशंस आएंगे, और तब आपकी मार्कशीट रेडी हुई होगी, उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स जिनका रेपियर आया था और रिवॉल्वेशन भरा लेकिन रिवॉल्वेशन से उनको क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब वो बाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद वो जेके बोपी के अंदर एडमिशन करना चाहते हैं फॉर दिस कोर्सेज। वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जेके बोस का एग्जाम उनका मई के अंदर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मार्कशीट उनकी जून एंडिंग आ जाएगी या जुलाई में आ जाएगी, और तब तक यहाँ पे जेके बोपी के काउंसलिंग सेशंस और एडमिशन नोटिफिकेशंस आई होंगी, तो जिसकी वजह से उनकी मार्कशीट शायद रेडी नहीं होगी उस टाइम। तो जिसकी वजह से आई सजेस्ट टू यू, आप इस साल बाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करो और जेके बोपी के लिए भी पढ़ो अच्छे से, और अगले साल इस एग्जाम के लिए अपीयर हो जाना। इसके साथ साथ आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग टाइम। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो है लेकिन उनके पास वो अभी रेडी नहीं है, वो अभी उनको पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी रख लेना, और उसके अलावा उनको कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन उन बेचारों के साथ मसला ये है कि जब आप ओपन मेरिट कैटेगरी रखोगे तो कल जाके आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कैटेगरी आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जेके बोपी के इन कोर्सेज के लिए रखोगे वही आपको काउंसलिंग टाइम पे भी चलेगी, आपको उस टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ली जाएगी। तो जिसकी वजह से बेहतर है आपके लिए आप ओपन मेरिट कैटेगरी ही रखो जिसके पास अभी रेडी नहीं हुई। और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, हर हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड और रेडी रखनी चाहिए बिफोर द फिलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से करेक्शन विंडो के बारे में पूछ रहे होते हैं, जो आपके लिए गोल्डन चांस होता है आपके मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, लाइक योर नेम, पेरेंटेज, एनी अदर मिस्टेक। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जेके बोपी की कोई करेक्शन विंडो नहीं आती है जब आपके पास फॉर्म फिल होता है, यानी कि डेट खत्म होने के बाद। फिर क्या होता है? यूं होता है कि जब आपका जेके बोपी का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है और उसके बाद आपके काउंसलिंग सेशंस आते हैं और काउंसलिंग में वही स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं जिनका
क्वालिफाई हुआ होता है जेकेबीओपी एग्जाम, और उनकी अगर कोई करेक्शन हुई होती है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग टाइम, उसके बाद उनकी जो करेक्शन है वो उसी टाइम जो है ठीक की जाती है। बाकी सभी स्टूडेंट्स की करेक्शन ठीक नहीं होती है क्योंकि करेक्शन विंडो ही नहीं आता है। अब जिसका क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको टेंशन होने की जरूरत नहीं, काउंसलिंग के टाइम पे आपकी करेक्शन हो जाती है, एक्सेप्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी जो है उस टाइम वैलिड नहीं है, वही वैलिड है जो आपने रखी होगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो तो आपको ऊपर आता है ऑप्शन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। क्या आपको तीनों के ऊपर क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल आपको तीनों के ऊपर टिक मारनी चाहिए, क्योंकि ये 3 डिफरेंट कोर्सेस है जिनका एक ही एग्जाम होता है और एक ही दिन आपका एग्जाम होता है और एक ही सिलेबस इनके लिए होता है, लेकिन ये 3 अलग कोर्सेस होते हैं, लेकिन इनका कट ऑफ जो है वो अलग अलग हो जाता है। लाइक सबसे हाई कट ऑफ बीएससी नर्सिंग का ही जाता है, उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल, उसके बाद बीएससी टेक्नोलॉजी। अगर आपका बीएससी नर्सिंग में नहीं हो जाता है तो बीएससी पैरामेडिकल में जरूर हो जाएगा, उसमें भी नहीं हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी में आपका जरूर हो जाएगा। और इसलिए इन तीनों कोर्सेज के ऊपर आपको टिक मारनी चाहिए। जिसका लेटरल एंट्री है, यानी कि जिसने डिप्लोमा किया होगा उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेडी रखनी है, लेटरल एंट्री के ऊपर टिक करनी है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स का लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है, लेकिन अपना एप्लीकेशन फॉर्म 5 अप्रैल से पहले पहले सबमिट कर लेना, क्योंकि फिर लास्ट में जेकेबीओपी की साइट क्रैश हो जाती है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फी है वो है 1000 रुपीज। बहुत सारे यूं पूछ रहे होते हैं क्या आर्ट्स वाले बच्चे इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं थी 11th और 12th में, यानी आपका मेड होना जरूरी होता है क्लास 11th और 12th में, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। कि इस एग्जाम के लिए जेकेबीओपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो जो मेरा पिछला वीडियो है जेकेबीओपी एग्जाम क्या होता है, ये कोर्सेज क्या होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करिए, वो देख सकते हो आप। यहाँ पे आपका मसला रहता है भाई कट ऑफ क्या रहता है इसका, तो मैंने आपको आइडिया पहले ही दिया। कट ऑफ सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का ज्यादा होता है, फिर बीएससी पैरामेडिकल का और बीएससी टेक्नोलॉजी का। और कितना कट ऑफ होता है, तो जो भी हमारे पास आप कह सकते हो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है वो 110 प्लस अपने जहन में रखेंगे, हमें स्कोर करना है इस एग्जाम के अंदर। और जो कैटेगरी वाले हैं वो भी कम से कम 90, 100 प्लस टारगेट रखेंगे। बाकी जो कट ऑफ है उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। कट ऑफ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर जेकेबीओपी एग्जाम, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर, क्या आप चाहते हो ये वीडियो या नहीं। आपका एग्जाम का इशू था कि 26 अप्रैल टेंटेटिव डेट रखा है जेकेबीओपी ने। बिल्कुल ये कल तक इशू था, लेकिन जेकेबीओपी ने इसको क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि 26 अप्रैल आपका कंफर्म एग्जामिनेशन डेट है, यानी कि 26 अप्रैल संडे का आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी माइंडसेट को, अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द 26 अप्रैल। और ये भी आप मुझे बताइए क्या आपको कोई और डाउट है इस एग्जाम के रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना IC बेनिफिशियल वीडियोस के लिए।